शालोम, जय मसीह की। आज का मैं फिर एक सब्जेक्ट आपके पास लेके आई हूँ जिसका नाम है केंद्र बिंदु। हमारे जीवन में कई बार हम सीमित हो जाते हैं अपने परिवार तक, अपनी कलीसिया तक, या कई बार अपने आप तक। आज हमको ये देखना है कि हम कहाँ तक सीमित हैं। हम क्या एक दूरी बनाकर सिर्फ उसी के चारों ओर घूम रहे हैं? क्या सिर्फ अपने परिवार, अपने तक और अपनी कलीसिया के ही चारों ओर घूम रहे हैं? या उन्हीं के बारे में सोचते हैं, अपने ही परिवार के बारे में, या अपनी ही दिनचर्या में व्यस्त हैं, या अपने ही जीवन के और अपने ही परिवार के जीवन के और उनकी आत्मिक उन्नति के बारे में सोचते हैं? आज हमें ये सोचना है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा दायरा यहीं तक है, हम आशीषित हो, हमारा परिवार आशीषित हो, हमारी कलीसिया आशीषित हो, ये हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन जैसे प्रभु का वचन कहता है कि प्रेरितों के काम 1:8 के अनुसार, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक में उसके गवाह हम ठहरेंगे, मेरे गवाह होंगे। उस वचन के अनुसार हमें न सिर्फ अपने परिवार, अपने लोग, अपनी कलीसिया, परंतु हमारे देश के लिए, हमारे विश्व के लिए, हमारे लोगों के लिए आज हमको घुटनों में आकर, न केवल घुटनों में, लेकिन जो कुछ भी हम आज प्रभु के बारे में जानते हैं वो लोगों तक पहुंचाना है। आज ये हमारा कार्य है। आज हमको देखना है न केवल हमारे परिवार को, कलीसिया को, परंतु हमारे देश को भी, हमारे पूरे विश्व को भी, हमारे आसपास की सब जातियों के लोगों को। क्योंकि मत्ती 28:18-20 जैसा कहता है कि सब जातियों में मेरे तुम चेले ठहरोगे और मेरे गवाह होगे। हमको जाके सारी जातियों के लोगों को, जो कि हमारे आसपास भी रहते हैं, हमारे जो हमको कई बार लगता है कि वो तो हिंदू हैं, वो तो मुसलमान हैं, हमको ये सब नहीं सोचना है। हमको सिर्फ परमेश्वर की दृष्टि जैसी हमारी दृष्टि होनी चाहिए। परमेश्वर का सोच हमारा सोच बन जाना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर कभी किसी को, वो हर किसी को मनुष्य के रूप में देखता है, वो किसी को जात पात के रूप से नहीं देखता। हमें ये देख के देखना है कि ये परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि है। क्योंकि जैसा कि दूसरा पतरस 3:8 कहता है कि जैसे परमेश्वर की जो इच्छा है कि कोई भी नाश न हो, परंतु हर एक को मन फिराव का अवसर मिले। आज हम में से प्रत्येक के लिए हमको चाहिए, जो हमारे संपर्क में आता है, जिससे हम व्यक्तिगत रीति से मिलते हैं, या जो हमारा दोस्त है, जो या हमारा पड़ोसी मित्र है, जहाँ तक हो सके उसे हम प्रभु के बारे में बताना चाहिए। हमें उसके लिए वैसे ही परेशान या चिंतित होना है, उसकी आत्मा के बचाव के लिए, जैसे हम अपने परिवार के कोई सदस्य के लिए, या हमारे लिए, या हमारी कलीसिया के कोई सदस्य के लिए, या हमारे घराने के लिए हम जब चिंतित होते हैं, जब कभी वो परेशानियों में पड़ते हैं या किसी बीमारी में पड़ते हैं तो हम चिंतित होते हैं। वैसे ही हमें प्रत्येक उस मनुष्य के लिए जो हमारे संपर्क में आता है, वो प्रभु का हृदय हमारे जीवन में चाहिए। आज हमको जांचना है कि जिसने हमें सुखदायक सुगंध बनाया है। हम वचन तो पढ़ते हैं कि हम जानते हैं कि उसने हमें सुखदायक सुगंध बनाया है। क्या उसकी खुशबू आज हमारे द्वारा फैल रही है? हम सब लोगों को बता रहे हैं कि हाँ, हमारा प्रभु यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया? क्या हम बस में भी जाते हैं, या कभी रास्ते में ट्रेन में सफ़र करते हैं, कोई मिलता है तो कभी आज आप अपने जीवन को जांच सकते हैं, मैं और आप, कि क्या हमने कभी किसी को प्रभु के बारे में एक शब्द भी कहा है, या हम शर्माए हैं? अगर हमने अपने आप को, प्रभु की पाई हुई आशीषों को, उसके उद्धार को अगर अपने आप में समेट लिया है, तो प्रियो, आज हमें जाग जाने का समय है। अब बहुत थोड़ा समय बाकी रह गया है और इस समय को हमको पूरा सदुपयोग करना है। जहाँ तक हो सके हमें सब लोगों को प्रभु के बारे में बताना है। क्योंकि जिस प्रकार से
हमारा सोच का जब दायरा बढ़ाने का समय अब आ गया है, जिस प्रकार से हमारा परमेश्वर जो कि एक लिमिटलेस परमेश्वर है, उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है प्रियो, वैसे ही जब हम उसकी संतान हैं तो हमें भी उसके स्वभाव के जैसा होना है। हमें भी अपने आप को सीमित करके नहीं रख लेना है, अपने कुछ दायरों तक, अपनी कुछ दूरी तक हमको समेट के नहीं रख लेना है। लेकिन जहाँ कहीं हम जाते हैं, जिस किसी से मिलते हैं, हमें मौके ढूंढने हैं कि कब हम इसको प्रभु के बारे में बताएं, या कि नहीं हो सकता है तो हम इन लोगों के लिए प्रार्थना करें। अगर आप नहीं बताने में इतने सक्षम हैं तो आप अपने घुटनों में आ सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। जिस किसी से आप मिलते हैं, जिस किसी को प्रार्थना में प्रभु आपको याद दिलाता है, अपने आस पड़ोसी, अपने मित्रों को और अपने ऐसे लोगों को, न केवल अपने लोगों को लेकिन पूरे देश को और पूरे विश्व के लिए आज मैं की प्रार्थना करने का समय नहीं रह गया है। बहुत हो गई मैं की प्रार्थना, बकरी जैसी प्रार्थना। अब समय है कि अब हमें बोझ उठाना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी जाते जाते जो कहा था कि मैं प्यासा हूँ, उसे आत्माओं की भूख थी। अब परमेश्वर का सोच अब हमारा सोच होना है, परमेश्वर की इच्छा हमारी इच्छा होनी है। प्रभु को जो हम पिता कहते हैं, एक पिता अपने जो बच्चे होते हैं उनका जो स्वभाव होता है अपने पिता ही की तरह होता है। हमें भी अपने पिता ही की तरह बनना है। आज हमारा प्रभाव हमारे जीवन में हमारे पिता का कितना प्रभाव पड़ा है। आप देखेंगे एक परफ्यूम की शीशी जब खोली जाती है तो वो एक जगह तक सीमित नहीं रह जाती है, या एक जगह तक सिर्फ उसकी खुशबू नहीं रह जाती, वो पूरे कमरे में धीरे धीरे फैल जाती है। आज हमें भी ज़रूरत है कि हम पूरी जगह पर जहाँ जहाँ जाए वहाँ वहाँ अपनी प्रभु यीशु मसीह की खुशबू हर जगह फैलाएं। आज बहुत ज़रूरी है, जिस प्रकार से एक रोशनी जब अंधेरे में एक छोटा सा दिया रखते हैं, एक कमरे में एक छोटा सा आप दिया रखिए, और अगर वो कमरा पूरा अंधेरा है तो आप देखेंगे उस छोटी सी रोशनी से पूरा कमरा उजाला हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। क्या आज हम ज्योति होने का काम कर रहे हैं? क्या हमारा उजाला लोगों के सामने चमक रहा है? कि हम कह रहे हैं कि हम नहीं बोल सकते, कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास वो शब्द नहीं कि हम लोगों को बता सके, या एक झिझक है। ठीक है, आपके पास झिझक हो सकती है, लेकिन क्या आप घुटनों में उनके लिए आंसू बहा रहे हैं? आप बंद कमरे में उनके लिए आपकी आँखों से बहे गए 2 आंसू भी बहुत कीमती हैं। क्या जाने कब प्रभु आपके उन 2 आंसुओं का उस आत्मा के लिए उत्तर दे दे। आज मैं इस बात के लिए आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगी, बहुत ज़रूरी है आज मैं और मेरे परिवार से निकलकर हम दुनिया के लोगों के लिए सोचें, उनके लिए बोझ लें। जैसे कि हवा को हम देखते हैं, वो एक जगह नहीं बहती है, वह पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं जाएंगे वो हवा रहती है। उसी प्रकार हम जहाँ कहीं जाए वो प्रभु यीशु मसीह के बातें फैलाने वाले हो सके, क्योंकि हमारे अंदर वो प्रभु है जो कि हर एक आत्मा को बचाना चाहता है। पानी सिमट कर नहीं रहता है एक जगह प्रियो, अगर वो रह जाए एक जगह तो वो बाद में गंदे सोते के समान बन जाता है। पानी का स्वभाव होता है, वो फैलता चला जाता है। प्रभु ने हमें जीवन जल की नदियों का सा जीवन दिया है। आज हमारे द्वारा प्रभु के जीवन की नदियाँ बहनी चाहिए, ये ज़रूरी है। ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ, आप जानते हैं ये पवित्र आत्मा के रूपक है जो हमें दिया गया है, और अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो हम चुप नहीं बैठ सकते। आज हमें सोचने की ज़रूरत है, क्या हम सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं? अगर आज आप प्रभु परमेश्वर की संतान हैं तो आपके अंदर ये बोझ जरूर होगा कि मेरे द्वारा आत्माएं बचाई जाए, या मैं आत्माओं के लिए बोझ से भरकर प्रार्थना करूंगी या करूंगा। आज प्रभु आपसे बातचीत कर रहा है मेरे इस छोटे से वचन के द्वारा।
हमें गवाह ठहराया गया है। और अगर हम अपनी गवाही नहीं देंगे, इस सुसमाचार को नहीं फैलाएंगे या उनके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, तो जैसा प्रभु ने कहा है, तुम्हें सेत में दिया गया है, पाया है तुमने और सेत में दो, तो हमें इसका लेखा देना पड़ेगा प्रियो। आज मैं यह क्वेश्चन आपके सामने रखती हूँ, आपके जीवन के सामने, कि आज आप क्या कर रहे हैं प्रभु के लिए। आइए, इससे पहले कि मैं ख़त्म करूँ, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, मैं इन प्रियों को तेरे पास लाती हूँ। सचमुच मेरे प्रभु, हम में से प्रत्येक को आपका जो प्रभु उद्धार के अनुभव में आए हैं, आज से हम अगर शर्मीले होकर चुपचाप बैठे हैं, तेरे उस उद्धार को पाकर, या हम आगे बढ़ने की चाह नहीं रख रहे तेरी बातों को लोगों को बताने की या उनके लिए प्रार्थना करने की, और हम सिर्फ अपने स्वार्थ में अगर गलती से भी ये प्रभु जी अपनी आवश्यकताओं को लेते हुए सीमित बन गए हैं मेरे प्रभु जी, तो दया करके हम में से प्रत्येक के जीवन में कार्य करिए। हर एक उस व्यक्ति, हर एक उस बहन को, हर एक उस भाई के जीवन से आज आप बातचीत करिए। जो कुछ आप चाहते उनके जीवन में, उनको वो हियाव दीजिए कि वे लोगों को बता सके प्रभु जी। जिस प्रकार पतरस को आपने हियाव से भर दिया था, हाँ मेरे प्रभु जी, वे बिना डरे बिना झिझके लोगों को बताए, और प्रभु जी हो सके तो प्रभु घुटनों में आकर उनके लिए प्रार्थना करने वाले हो सके। प्रभु सहायता करिए। हमारे देश के लिए तेरे लोगों को बोझ दीजिए प्रभु जी, कि अगर आज हर एक जन प्रभु जी अपने आंसुओं को देश के लिए बहाए, सचमुच वो जागृति आने में देर नहीं है प्रभु। होने दे, हर में से हर एक जागृत होने पाए, ताकि प्रभु उस जागृति के बोझ को उठा सके और कह सके प्रभु, आज हम चाहते कि हमारा देश बचाया जाए, हमारे लोग बचाए जाए, हमारे जवान जो नाश हो रहे वो बचाए जाए। ऐसा होने दीजिए। आप ऐसा करेंगे, इसके लिए धन्यवाद हो। हाँ प्रभु, हर एक के जीवन में कार्य करिए। यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ, आमीन और आमीन।